आज से बंगाल के चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी। मुस्लिम इलाके मालदा में दोपहर 2 बजे रैली। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में सबसे बड़ी बीजेपी की पहली रैली। बंगाल, तमिलनाडु और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की रैली की रणनीति आज फाइनल होगी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सात मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की जनसभा। रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटी बीजेपी। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य। 5 मार्च को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। 27 मार्च से वोटिंग, 2 मई को नतीजे। बीजेपी में शामिल हुई बंगाल की नामी अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी। कोलकाता में कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरने की कयास। बंगाल को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर टीएमसी की शिकायत की। कहा, टीएमसी राज्य में आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। तेजस्वी यादव ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। कहा, बंगाल में हम पूरी ताकत के साथ टीएमसी के साथ खड़े हैं। आरजेडी की पहली कोशिश बंगाल में बीजेपी को रोकने की है। लेफ्ट और कांग्रेस से बिहार में ही गठबंधन। ममता से मिलकर बोले तेजस्वी, बिहार से आए हुए लोग जिन विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा हैं, ऐसी 4 से 7 सीटों पर आरजेडी के साथ लेकर टीएमसी चल सकती है। शरद पवार की एनसीपी ने चिट्ठी लिखकर बंगाल चुनाव में टीएमसी के समर्थन का ऐलान किया। अखिलेश यादव बोले, हमारा भी नैतिक समर्थन ममता के साथ। चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवारों में युवाओं और महिलाओं को मिलेगी ज्यादा जगह। 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं। सारे उम्मीदवारों के नाम ममता ही फाइनल कर रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर नया निशाना। बोले, बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। बंगाल की बेटी मुख्यमंत्री है तो महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। बंगाल की हिंसा पर गिरिराज सिंह बोले, ममता के राज में लोकतंत्र नहीं, किम जोंग का तंत्र चल रहा है। इसीलिए ममता का जाना अब तय है। बीजेपी 200 सीटें लाकर सरकार बनाएगी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी बुजुर्ग मां से मारपीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। बंगाल के डीजीपी से कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। टीएमसी पर है हमले का आरोप। तो बंगाल की सियासत से जुड़ी कुछ और खबरें जान लीजिए फटाफट। पश्चिम बंगाल में 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी बोले, लेफ्ट के साथ अब तक हुई चर्चा में सीटों की साझेदारी पर बनी सहमति। 1-2 दिन में जारी होगी सूची। बंगाल चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट के साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के गठबंधन में सीटों को लेकर आज हो सकता है फैसला। कांग्रेस की जीती हुई सीटों में से कुछ सीटें आईएसएफ लेने पर अड़ी हुई है। अधीर रंजन चौधरी बोले, हम अपनी सीटें नहीं छोड़ेंगे। आईएसएफ चीफ अब्बास सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज से कहा, सीट छोड़ने के लिए किसी पर दबाव नहीं है, पर कांग्रेस अगर अपने रास्ते पर चलेगी तो हम भी अपने रास्ते पर चलेंगे। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस में कलह। आनंद शर्मा बोले, आईएसएफ से गठबंधन कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ। बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक। आनंद शर्मा के सवाल उठाने पर अधीर रंजन चौधरी का जवाब। कहा, मैं बंगाल कांग्रेस का प्रभारी हूं, लेकिन बिना अनुमति खुद कोई फैसला नहीं लेता। प्रियंका गांधी के असम दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। तेजपुर में पहले महाभैरव मंदिर में पूजा करेंगे, फिर रैली को संबोधित करेंगे। असम के चाय बागान वाले लखीमपुर में कल आदिवासी लड़कियों के साथ झूमर डांस करती दिखी प्रियंका। न खुद मास्क लगाया, न लड़कियों के चेहरे पर था। इसके बाद महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरा। पीएम मोदी सुबह 11 बजे 3 दिन के मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस ऑनलाइन सम्मेलन में 24 देश शामिल। राजस्थान कार्य समिति की बैठक लेने आज जयपुर पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे और भी कई कार्यक्रम हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुजरात में 81 नगर पालिकाओं और 31 जिला पंचायतों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आज रविवार को वोटिंग हुई थी। प्रदेश के सभी 6 नगर निगमों पर बीजेपी का पहले ही कब्जा। सूरत की जीत से आम आदमी पार्टी भी जोश में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।